नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके समाचार। मैं हूं आपके साथ प्राची कुमारी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए आरके समाचार पर। खबर दिखेगी सच। गोवर्धन पूजा वाले दिन क्यों लगता है श्री कृष्ण को 56 भोग। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए थे और भक्तों के बीच मनुष्य रूप में आज भी मौजूद हैं, इसलिए कृष्ण की सेवा मनुष्य रूप में की जाती है। सर्दियों में इन्हें कंबल और गर्म बिस्तर पर सुलाया जाता है। उष्मा प्रदान करने वाले भोजन का भोग लगाया जाता है। भगवान को लगाए जाने वाले भोग की बड़ी महिमा है। इनके लिए 56 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं, जिसे 56 भोग कहा जाता है। यह भोग रसगुल्ले से शुरू होकर दही, चावल, पूरी, पापड़ आदि से होते हुए इलायची पर जाकर खत्म होता है। 56 भोग की कथा। भगवान को अर्पित किए जाने वाले 56 भोग के पीछे कई रोचक कथाएं हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन में 8 बार भोजन करते थे। जब इंद्र के प्रकोप से सारे वज्र को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, तब लगातार 7 दिन तक भगवान ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। दिन में 8 प्रहर भोजन करने वाले ब्रज के नंदलाल कन्हैया का लगातार 7 दिन तक भूखा रहना उनके भक्तों के लिए कष्टप्रद बात थी। भगवान के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा भक्ति दिखाते हुए ब्रजवासियों ने 7 दिन और 8 प्रहर का हिसाब करते हुए 56 प्रकार का भोग लगाकर अपने प्रेम को प्रदर्शित किया। तभी से भक्तजन कृष्ण भगवान को 56 भोग अर्पित करने लगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोपिकाओं ने 1 माह तक यमुना में भोर में ही न केवल स्नान किया, अपितु कात्यायनी माँ की अर्चना भी इस मनोकामना से की कि उन्हें नंद कुमार ही पति रूप में प्राप्त हो। श्री कृष्ण ने उनकी मनोकामना पूर्ति की सहमति दे दी। व्रत समाप्ति और मनोकामना पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ही उद्यापन स्वरूप गोपिकाओं ने 56 भोग का आयोजन किया। 56 भोग का अर्थ है 56 सखियां। ऐसा भी कहा जाता है कि गोलोक में भगवान श्री कृष्ण राधिका जी के साथ एक दिव्य कमल पर विराजते हैं। उस कमल की 3 परतें होती हैं। प्रथम परत में 8, दूसरी में 16 और तीसरी में 32 पंखुड़ियां होती हैं। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक प्रमुख सखी और मध्य में भगवान विराजते हैं। इस तरह कुल पंखुड़ियों में संख्या 56 होती है। 56 संख्या का यही अर्थ है। रिपोर्ट रघुनाथ प्रसाद शास्त्री।